हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, कई सारे ग्रीन शूट है, लेकिन एफआई को लेकर आपने चिंता जताई। ऐसा करते हैं अनुज सिंघल साहब के पास चलते हैं। अनुज सर, ये एफआईज को क्या कहा जाए? एफआईज वापस से फिर जाने लग गए हैं और दबाव बनाए हुए हैं, क्या कुछ खास वजह? नहीं लक्ष्मण जी, देखिए एफआईआई के पास ऑप्शंस काफ़ी होते हैं। हम जब बात करते हैं मार्केट की तो हम सिर्फ भारत की मार्केट की बात करते हैं। एफआईआई के लिए भारत की मार्केट एक स्टॉक है। एक पूरी दुनिया में खूब सारे स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, उनमें से इंडिया एक स्टॉक है उनके लिए। तो उसमें अगर उनको कहीं और मोमेंटम अच्छा मिल रहा है तो वहाँ पर पैसा लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्रिप्टो करेंसीज में काफ़ी मोमेंटम था तो क्रिप्टो में पैसा गया। गोल्ड में काफ़ी मोमेंटम था, गोल्ड में पैसा गया। यूएस टेक में काफ़ी मोमेंटम था, वहाँ पैसा गया। बीच में चाइना में मैसिव मोमेंटम था, चाइना में पैसा गया। ऐसा नहीं है कि भारत में पैसा नहीं आया। इस हफ्ते से पहले भारत में भी मोमेंटम में काफ़ी पैसा आया, लेकिन अगेन क्योंकि मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट किया और थोड़ा सा अपने हायर लेवल्स पर नहीं टिक पाया, तो एफआईज इनकी पेशेंस थोड़ी कम होती है। आजकल जितने भी ये एफआई फंड्स होते हैं ये ज़्यादातर मोमेंटम चेजिंग फंड्स होते हैं, तो ये इस वजह से इन्होंने कहीं और का मोमेंटम चेज किया। तो हमारे यहाँ मोमेंटम आ जाएगा, ये वापस आ जाएंगे। अगर आपने 26,000 25,000 क्रॉस कर दिया, उसके ऊपर बंद हो गए अगर आप, तो ये भागकर वापस आएंगे हमारी मार्केट में। देखिए पैसा है ना, और खासतौर से एफआई का पैसा किसी का सगा नहीं है। वो ना आपसे प्यार करता है ना आपसे नफरत करता है, वो सिर्फ रिटर्न देखता है। उसे जहाँ रिटर्न दिखाई देता है वो वहाँ जाता है। इस समय भारत में रिटर्न नहीं दिख रहा तो भारत में नहीं आ रहा। अगले हफ्ते या एक हफ्ते बाद भारत में रिटर्न दिखने लगेगा, भारत में आ जाएंगे। अभिषेक अग्रवाल साहब, ये तो बड़ा ही सही फार्मूला बताया इन्होंने, अनु सर ने, कि ये दरअसल जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं ना, कि इधर ट्रेंड आ उधर ही चलो, बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाया करो। कुछ वैसा ही एफआईज भी करने लगा। आप एफआईज को देख रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? ये अभी भी ऐसे ही दूरी बना कर रखेंगे, इनको और दूसरा मार्केट ज़्यादा अच्छा लगने लग रहा है? देखिए, चर्चा हम बहुत करते हैं इस चैनल पे, बट ऑनेस्टली अगर हम देखें ना ट्रेंड, तो डी जो अपने डीआईएस हैं, उन्होंने ऑलरेडी ओनरशिप ऑफ, अगर हम कंपनीज के देखें इन टर्म्स ऑफ देयर शेयर होल्डिंग, उन्होंने ऑलरेडी जो है एफआईएस को ओवरटेक कर हाँ, लिया वो है। बढ़ा रखा है। एंड और हमने ऑलरेडी ये चर्चा आज से कुछ 4 से 5 महीने पहले भी की थी कि इस साल हम ये देखेंगे ट्रेंड होता हुआ पहली बार इंडियन हिस्ट्री में, जहाँ डीआई एफआई को ओवरटेक कर लेगा। तो मुझे लग रहा है कि डोमेस्टिक पैसे को हमें ज्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ज्यादा वैल्यू करनी चाहिए, क्योंकि ये स्टेबल पैसा है, ये कंसिस्टेंटली इनफ्लो आ रहा है और ये लॉन्ग टर्म पैसा है, जहां पे यहाँ की मैंडेट इंडिया में ही इन्वेस्ट करने की है, ना कि यहाँ से पैसे हम कहीं दुनिया में कहीं और लगा रहे हैं। और बिल्कुल अनुज ने बिल्कुल सही पॉइंट कहा कि अगर आप एफआई के केस में देखेंगे तो वो किसी के भी जो है उनका कोई फेवरिज्म नहीं है, वो डेटा देखते हैं, उन्हें रिटर्न देखना है एंड दे वुड कीप मूविंग। तो मुझे लग रहा है कि इनके पैसे को लेके ज्यादा आप डिस्कशन या इससे ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हाँ, जब क्वांटम थोड़ा ज्यादा आ जाता है कोई कोई समय पे, तब ये मार्केट के लिए थोड़ा हानिकारक हो जाता है और हमने ये ऐसा कुछ देखा हुआ है। बट इन्हीं के भरोसे मार्केट हमारा आगे चल रहा है, ये आंसर नो है और ये ऑलरेडी काफी हद तक कोविड के बाद प्रूव हो चुका है। सो ये यहाँ पे रेस्ट होता है पॉइंट। और दूसरी बात है कि ऑफकोर्स जो कंसर्न है कि अभी तक 25,000 की निफ्टी अभी तक क्रॉस हुई नहीं है, उसमें यही पॉइंट आ रहा है जो कि पैनलिस्ट भी यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऊपर से सेलिंग आ रही है। मैं एक डेटा शायद देख रहा था कि ये फॉरेन पोर्टफोलियो मैनेजर जो है उनकी करीबन करीबन $2 बिलियन की निफ्टी इंडेक्स शॉर्ट है। तो अगर वहां पे हम देखेंगे कि एक बार आरबीआई ने रेट कट किया, एक बार आपने 25,000 निफ्टी को ब्रीच होते हुए देखा, तो मैं बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हूँ कि एक शॉर्ट अनवाइंडिंग आएगी और मार्केट एक का एक आप देखोगे कि बहुत बड़ा जंप मारेगा। बट ये सारे थ्योरेटिकल है, ऑफ कोर्स ये इतना इजी नहीं है, क्योंकि हमने लास्ट 2 महीने से देखा है कि निफ्टी एकदम रेंज बाउंड हो रखी है और 25,000 निफ्टी अभी तक ये क्रॉस नहीं हो पा रही है।